बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी मैथोलॉजी के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली होता क्या है कि जो इस क्लास की मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, हर क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इनके दिमाग के अंदर कोई नहीं झांक सकता। हम स्टूडेंट को बेसिकली उसकी मार्कशीट पर देखते हैं। इस बार तो 12th में ये बवाल ही खत्म कर दिया, मार्कशीट का चक्कर ही उड़ा दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक लर्नर और एक नॉन लर्नर। इसको और माइक्रो कैटेगरी में हम करें, एक होता है एक्टिव स्टूडेंट और एक होता है पैसिव स्टूडेंट। ध्यान से मेरी बात समझना, एक होता है एक्टिव स्टूडेंट और एक होता है पैसिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट वो होता है जो अपनी क्लास के साथ कोऑर्डिनेट करता है, उसका जो सिग्नल होता है, उसका जो रेडियो होता है, वो स्टेशन के साथ ट्यून होता है, यानी उसके यहां लता मंगेशकर के गाने बिल्कुल सही बज रहे हैं, यानी टीचर जैसे से जो बोल रहा है उसको वो चीजें समझ में आती हैं। एक होता है पैसिव लर्नर, ठीक है, वो पैसिव लर्नर जो शरीर से उस क्लास में होता है, बॉडी उसकी क्लास में, लेकिन उसका दिमाग, उसका ओरिएंटेशन, उसका एप्टीट्यूड, उसका रुचि, ये सब कुछ कहीं और होता है, या वो इस क्लास में नहीं रहना चाहता। तो टीचर किसी और दिशा में और स्टूडेंट किसी और दिशा में, वो कभी ट्यून अप नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल यहीं पे बात कर लो, मैं कितना भी आपको अच्छा पढ़ा लूं, कुछ स्टूडेंट, मैंने हमेशा, अगर आपको याद होगा, मैं हर क्लास से पहले आकर कहता हूं कि अपना पेन और पेपर निकाल के रखो। क्यों कहता हूं इसको आज मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा कि उस एक स्टेटमेंट के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण होते हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या होता है, दो तरह के स्टूडेंट और एक होते हैं वो कुछ नहीं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो अपना टाइप किए जा रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि टीचर क्या बोल रहा है। तो उन्हें लगता है कि वो शायद एहसान कर रहे हैं, यहां पे वो भूल रहे हैं कि ये जो 1 घंटा है वो उनके जीवन का ही सबसे इंपॉर्टेंट घंटा है। पूरे जीवन का टोटल कैलकुलेशन में वो जो है वो फंस जाएंगे। अब इन दोनों के पास एक चीज कॉमन है और वो है टाइम। इसके पास भी 24 घंटे, इसके पास भी 24 घंटे, सेम डे ये भी एग्जाम देगा, सेम डे ये भी एग्जाम देगा, पर दोनों के बीच में फर्क होगा सिर्फ ट्रेनिंग का। एक एक्टिव स्टूडेंट है और एक पैसिव स्टूडेंट है, वो अपने टाइम को किसी तरह से काट रहा है, किसी तरह से आगे जाकर वो चीजों को मैनेज करता रहेगा और हो सकता है खींच खांच के पास करने की नौबत में आगे फिर वो निकलता चला जाएगा। ये एक्टिव स्टूडेंट है, इसको पता है कि मेरी क्लास का ओरिएंटेशन क्या है और मुझे कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, और इस तरह से यूटिलाइजेशन करके वो अपने आप को इस जो कंपटीशन है, इस प्रतियोगिता में आगे रखने का लगातार प्रयास करता है। नाउ दिस इज द फैक्ट, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए, आप किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे, एक्टिव स्टूडेंट या पैसिव स्टूडेंट, यानी पैसिव लर्निंग करने वाला, समय बीत जाने के बाद जो है वो जाकर कहानियां सुनाना चाहे में, अरे हम भी जो है 4 बार यूपीएससी प्री दिया, इसमें कुछ नहीं होता है, सब यूपीएससी बेकार है, ये भेदभाव करने वाली संस्था है, हमको बर्बाद कर देगा, इस तरह के जो है बवाल काटने वाले आप बनना चाहते हैं, या इस एग्जाम को देकर आगे चलकर राष्ट्र की सेवा, एग्जाम आपके लिए बड़ा नहीं होगा, इस राष्ट्र में जो सर्विसेज आपको देनी है, इस नेशन के लिए आपको जो बात करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन पुरानी खबर समझिएगा कि गुजरात में एक आईएएस ऑफिसर, उनका निधन होता है और प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भारत के ट्वीट करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए इस महान आईएएस ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूं कि इनके जीवन काल में मैं रहा। आप अंदाजा लगाइए, आप शख्स नहीं शख्सियत हो जाते हैं, आप पर्सन नहीं पर्सनालिटी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है उनकी मृत्यु पर, आप एक ऐसी धरोहर बन जाते हैं। आईएएस एसोसिएशन जो है नोटिफाई कर रहा है ट्विटर पे कि जो है हम कॉन्डोलेंस कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, एक राष्ट्रीय खबर बनती है, कितने लोग मर जाते हैं, उनके पड़ोसियों को पता नहीं चलता, और कितने लोग ऐसे होते जब इस दुनिया से डिमाइस, इस दुनिया से जाते हैं तो संसार रो रहा होता और श्रद्धांजलि दे रहा होता है। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, एक्टिव या पैसिव। निर्णय आप लेंगे, निर्णय आप लेंगे। महान विद्वान ने कहा है कि हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या होता है, तो वो कहते हैं कि हर क्षण लिए जाने वाला निर्णय ही हमारा जीवन है। हम जो डिसीजंस हर समय लेते हैं, हमारा जीवन उसी का रिजल्ट है, उसी की परिणति है। अगर हम फेलियर है तो डिसीजन फेल होने का हमने लिया था, हम मजे काट रहे थे, हम वेब सीरीज देख रहे थे, हम सो रहे थे। हम अगर सक्सेसफुल होते हैं तो हमने छोटे छोटे डिसीजंस लिए थे, इसी वजह से हम सक्सेस हुए। हमने ज्यादा देर पढ़ाई की, हम जल्दी उठे, हम ज्यादा डिसिप्लिन रहे। तो हम कौन हैं, लिख लेना इसको। हमारे जीवन का जो भी रिजल्ट होगा वो हमारी छोटे छोटे डिसीजंस का ही आउटपुट होता है, और ये डिसीजन हर पल लिए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज आप तय करिए, आप एक्टिव लर्नर बनना चाहेंगे या पैसिव लर्निंग। पर सवाल है कैसे बनेंगे, क्या जिम जाना होगा, क्या जो है वो बॉडी बनानी होगी, रनिंग करनी होगी? नहीं, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग
एंड नॉन ट्रेनिंग, बस इतना ही फर्क है। अगर आपको प्रशिक्षित कर दिया जाए, आपको तरीके बता दिए जाए, तो डेफिनेटली आप भी एक्टिव स्टडी स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं 6 तारीख से यानी 6 जुलाई से मैं कॉन्सेप्टर बैच शुरू कर रहा हूं, और अभी तक जो एनसीईआरटी आंदोलन में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। हम धीरे धीरे स्पीड अप पकड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो नोट्स की, मैंने आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स दिए, आप लोगों ने जो तारीफ की उसकी, और जो आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, डेफिनेटली वो एक बहुत ही मजेदार चीज है। तो निश्चित रूप से आप कॉन्सेप्टर बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जल्दी ही इस मंच पर जो है वो पीएसआईआर ऑप्शनल यानी कि जो है वो राजनीति विज्ञान, कई बच्चों ने कहा, तो वो भी शुरू हो रहा है एक ऑफिसर के द्वारा, और करंट अफेयर्स भी गोपाल सर जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए। जहां भी जो समस्याएं हो रही है हम उससे लड़ेंगे, हम उससे टकराएंगे, और हम ये जानते हैं कि हम उसको हराएंगे। हम उससे लड़ेंगे, हम उससे टकराएंगे, हम उसको हराएंगे, और हराकर यहां पहुंचेंगे। देखिए कौन रोकता है हमें। ठीक है, तो हर तरह की चीजों को करिए, ऊर्जावान बने रहिए। मैं सुबह से बोल रहा हूं लेकिन कोई थकान नहीं, क्योंकि मेरी ऊर्जा का स्रोत आप हैं। मैं आपकी आंखों में सपने देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम जा सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं जानता हूं कि इस संसार से जाने के बाद मैं ऐसे कई योजनाएं छोड़कर जाऊंगा जो इस संसार के निर्माण करने का उत्तरदायित्व लेंगे, और सिर्फ भारत नहीं, वो ग्लोबल प्राणियों के रूप में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यह विश्वास तुम्हें है कि नहीं है, यह तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे सपनों में विश्वास है कि नहीं, तुम्हें अपने सपनों में विश्वास है कि नहीं। क्या तुम इन तकलीफों को झेलने के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो? अगर हो तो यह संसार भी तुम्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। बात मान के चलना, ठीक है, यह बात मान के चलना। और कभी भी अपने सपने बेचना नहीं। सपने बिक जाते हैं, कौन खरीदता है, कौन बेचने के लिए मजबूर करता? तुम्हारे आसपास के लोग जो कहेंगे ये आईएएस तुम्हारा सपना नहीं है, ये तुम बन ही नहीं सकते, तुम सेकंड डिविजनर हो। बेचना नहीं अपने सपने, याद रखना। वो हर समय तुम्हारे सपने बिकवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे दलालों से दूर रहना। तुम्हारे सपने हैं, खून उबल जाए लेकिन अपने सपने बेचना नहीं किसी हालत में। थैंक यू इस प्यार के लिए, धन्यवाद। जुड़े रहिए, फिर किसी नए टॉपिक पे मैं आऊंगा, फिर आपकी किसी समस्या का समाधान करके जाऊंगा। लेकिन द वन थिंग राइट क्या है? 30 दिनों तक यही पैटर्न मुझे फॉलो करना है। अपनी पढ़ाई में, न्यूज़पेपर में यही पैटर्न फॉलो करना है। शुरुआत में 10-15 दिन दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर जब आदत बन जाएगी तो लोग तुमसे बात करके जाएंगे, बोल के जाएंगे, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए मिलते हैं। इस प्यार मोहब्बत को बनाए रखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए उन्हें कि इतना अंधकार, इतना डरो नहीं, मैं उजाला हूं। डरो नहीं, मैं उजाला हूं, तुम हो उजाले। जुगनू भले चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी रोशनी से अंधेरों में भी चमकता है। तो तुम जुगनू ही सही, चमको, दूसरों को जोड़ो, उनको बताओ कि रास्ते सही भी है। नहीं तो चारों तरफ अवसाद और निगेटिविटी का जो माहौल है वो हमें खा जाएगा। ये किल्विश है, राइट, जो तुम्हें शक्तिमान में हुआ करता था। अंधेरों को मत बड़ा होने दो, रोशनी को फैलाओ। यही हमारा मकसद है, यही हमारा काम है। धन्यवाद, लव यू ऑल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बनते रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।